रामपुर में कांग्रेस के बाद अब आजम के करीबी भी बीजेपी के साथ। आजम की आवाज समझे जाने वाले फसाहत अली बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के दिग्गज नेता काजिम अली खान ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान। रामपुर में अब आजम खान के लिए अपनी इज्जत बचाना हो रहा है मुश्किल। रामपुर में विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब तक लड़ाई आसान मानी जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि आजम के करीबी और सपा प्रत्याशी असीम रजा यहां से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी के आकाश सक्सेना को एक बार फिर हार मिलेगी। लेकिन रामपुर सीट पर पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ हो गया है। सबसे पहले तो रामपुर में लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आ गई है। रामपुर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता काजिम अली खान ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। रामपुर नवाब परिवार के सदस्य काजिम 5 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन आजम के उदय के बाद से ही उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अब वो आजम को निपटाने में लगे हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके दाएं हाथ माने जाने वाले फसाहत अली खान शानू ने भी उनका साथ छोड़ दिया। शानू आजम के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रामपुर में शानू को आजम की आवाज माना जाता था। दावा किया जा रहा है कि आजम आज जेल से बाहर हैं तो उसके पीछे शानू का ही दिमाग था। विधानसभा चुनाव के बाद फसाहत अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो सपा के कार्यक्रम का था। विधानसभा चुनाव के बाद सपा ने पार्टी पदाधिकारियों का सपा में सम्मेलन रखा था। इसमें सपा नेताओं के सामने शानू ने अखिलेश यादव पर ही हमला बोल दिया था। शानू ने कहा था कि हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे वोटों की वजह से आपकी 111 सीटें आई हैं। आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आप बनेंगे और नेता विपक्ष भी आप बनेंगे। कोई दूसरा नेता विपक्ष भी नहीं बन सकता। शानू ने कहा था कि बीजेपी से हमारी क्या शिकायत, हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है। हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदबू आती है। हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो हमारा नाम तक पोस्टर होर्डिंग में नहीं लगाना चाहते हैं। सारा ठीकरा अब्दुल ने ले लिया है। अखिलेश यादव की पार्टी को वोट भी अब्दुल दे, चुनाव में लड़े भी अब्दुल, एनआरसी सीए विरोध में भी अब्दुल जाए, घर भी अब्दुल का ही टूटेगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, घर की कुर्की हो जाएगी, वसूली हो जाएगी। लेकिन जब अब्दुल की मदद की बात आएगी तो सपा के मुखिया मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। मुसलमानों की बीजेपी से कोई भी राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी। ये दुश्मनी भी सपा ने कराई है और इसकी सजा हमें मिल रही है। लेकिन मजे अखिलेश यादव को मिल रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सपा पे हड़कंप मच गया था और आजम को मनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। और इन कोशिशों का नतीजा था कि कुछ ही दिनों में आजम जेल से बाहर आ गए। आजम तो जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनके कट्टर समर्थक फसाहत अली ने अब उन्हें छोड़ दिया है। वो भगवा खेमे में शामिल हो गए हैं। शानू के साथ उनके सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हो गए। शानू का बीजेपी में जाना आजम के लिए कितना बड़ा झटका है, ये इसी बात से समझा सकता है कि 2022 के चुनाव में जब आजम ने जेल में रहते विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ही फसाहत अली ने संभाली थी। हाल ही में रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में फसाहत अली को प्रशासन ने रामपुर से तड़ीपार कर दिया था, जिसका नुकसान उपचुनाव में सपा उम्मीदवार आसिम रजा को उठाना पड़ा था। आजम ने तब अपने समर्थकों से कहा भी था कि अगर शानू को तड़ीपार नहीं किया जाता तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि रामपुर में सपा उम्मीदवार की हार हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।